200 वर्षों से ब्रिटिश शासन से त्रस्त भारत की जनता जब आज़ादी प्राप्त हुई 1947 में, तो भारत को लोगों ने और विश्व के देशों ने उसे यूं ही समझा जैसे कोई एशिया का एक नया देश अस्तित्वहीन या विचारहीन या शक्तिहीन है। उसे जैसे चाहो वैसे घुमाओ, जैसे चाहो मनमर्जी से अपने पक्ष में करो, विपक्ष में करो, उस जैसे चाहो उस प्रकार से उस पर शासन ज़बरदस्ती थोपो, आंख दिखाओ। और तत्कालीन सरकारों ने भी विश्व के इन देशों का मुंह बंद नहीं करा सका। कभी चाइना ने अटैक किया, तो कभी पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश हमारे ऊपर अटैक किया, एक नहीं दो बार, तीन बार। हालांकि उसे मुंह की ही खानी पड़ी, फिर भी उसे विश्व के दूसरे देशों का सहयोग मिल जाने के कारण वो हमेशा सिर पे चढ़ा रहता था। यहाँ तक कि आतंकवाद से हमारे भारत को तबाह कर दिया था। भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र तो पूरा ही उससे परेशान था। कोई देश कभी कहता ये सैंक्शन लगाएंगे, कोई कभी कहता दूसरा देश कि ये सैंक्शन लगाएंगे, कभी अमेरिका कहता, इंग्लैंड कहता, फ्रांस कहता। विश्व के प्राय सभी देश जो शक्तिशाली देश हैं, उन सभी देशों ने इसी प्रकार से अपनी रवैया रखा भारत के प्रति, सिर्फ रूस को छोड़कर। रूस ही हमारा एक सच्चा साथी निकला, जो हमेशा 65 में भी और 71 में भी हमें साथ दिया, और आज तक भी वो साथ है। लेकिन जब भारत की भारतीय जनता की मनपसंद सरकार 2014 में आई, तो फिर राष्ट्रकवि दिनकर की ये कविता पूर्णतः सत्य हो गई कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत की इसी शक्तिशाली रूप को बनाने में अपना कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है, और उन्होंने ज़मीन से लेकर के आसमान तक हर जगह भारत को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया है, और कर रहे हैं और कर चुके हैं। इसी का नतीजा है कि आज अमेरिका जैसा देश, जो विश्व के सभी प्रायः देशों का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश है, जंगी बेड़ों का, लड़ाकू विमानों का, आज वो भी भारत से तेजस खरीदने को बाध्य है और खरीद रहा है। अब उसी अमेरिका के सुर बदल गए हैं कि नहीं, भारत जो कर रहा है वो सही कर रहा है, हम सभी भारत के साथ हैं। आज विश्व की महाशक्तियां सभी भारत के साथ हैं।